को निराश नहीं होने देंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, जो पसीने से नहाएगा वो एक दिन इतिहास बदलेगा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द लास्ट एपिसोड ऑफ खबरें आजम इस साल के लिए। आज हमारे साथ एज यूजुअल राहुल गांधी, अमेय देश पांडे, फिर से एक बार अक्षत, और जुड़े हैं हमारे साथ हमारे देश के सबसे बड़े प्रधानमंत्री, सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री, सबसे प्रधानमंत्री, मोस्ट प्रधानमंत्री, सबसे बड़े प्रधानमंत्री, हाइट में ये सबसे लंबे रहे हैं। मोदी का सीना 56 इंच है। अगर खली की बात करें तो खली का सीना भी करीब 63 इंच चौड़ा है। सबसे छड़े भी हो सकते हैं, छड़े लंबे चौड़े विशालकाय, बिकॉज अच्छे बोल नहीं सकते। इस साल के सबसे अच्छे प्रधानमंत्री अपने परिवार में सबसे अच्छे प्रधानमंत्री, नए भारत के सबसे नए प्रधानमंत्री। देखिए, मुझे जब इतने सारे तारीफों के पुल बांधे जाते हैं, मुझे हृदय से खुशी होती है। मैं चाहता यही हूँ। मोदी जी, आपके तारीफों का पुल चोरी क्यों नहीं होता बिहार की तरह? देखिए, उस पर थोड़ा अगले साल बात करेंगे। अरे इस साल विषय कौन सी आई थी? कोई विदेश यात्रा जो नहीं हो पाई, कुछ अधूरा रह गया, कोई सपना आपका पूरा हो, रेजोल्यूशन? बहुत सारे देशों का सपना मेरा अभी भी अधूरा है। एप्स्टीन आइलैंड, इस प्रकार की बातें मुझे सुनाई नहीं देती हैं, बीच में कट कर दे। माफ कीजिए। बहुत सारे देशों का भी दौरा मेरा बाकी, और मैंने खुद ने सोचा है कि मोदी, जब तक तू 100 देशों की यात्रा नहीं कर लेगा, चैन से नहीं बैठना है। आई थिंक सर आपका तो मिर्गी का दौरा बचा हुआ, बस बाकी तो सब हो चुका है। नहीं, ये देखिए, ये बहुत जोक 2015 से चल रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, वो देशों की जब तक मैं यात्रा नहीं कर लूंगा, ना तो मैं चैन से बैठूंगा, ना चैन से किसी को बैठने दूंगा। अरावली एक हमारी पर्वत श्रृंखला है, जहाँ से एक हमारे कॉमेडियन है श्याम रंगीला, वो आते हैं। वो भी हमें शिकायत कर रहे थे कि मोदी जी जो है हमारी पहाड़ियां खोद रहे हैं, जंगल जमीन बेचने के बाद अब जो है अरावली खोद रहे हैं। और एनवायरमेंटलिस्ट ये कह रहे हैं कि भाई अगर अरावली नहीं बचेगी तो पूरा पोल्यूशन, गर्मी जो है वो पूरा ईस्ट की तरफ भागेगा, पूरा इंडिया जो है उसको सफर करेगा। तो ये अरावली वाले पे थोड़ा बहुत कुछ सोल्यूशन आप क्यों नहीं देते? क्यों आपने ऐसी परमिशन दे दी कि खोद डालो सारी अरावली? देखिए, मैंने पूरा इतिहास देखा है, मैं पुरानी चीजों को खोद के ले आता। नहीं, वो तो हमने सुना है सर, आप सबसे बड़े पर्वत हैं। आपसे बड़ा कोई नहीं है, ये तो हमने सुना है। दूसरी बात ये है, जो बजरंग दल अभी मॉल जाके सब चीजें तोड़फोड़ कर रहा है क्रिसमस की, उस पे क्या प्रतिक्रिया है? वो बोल रहे थे कोई भी हिंदू जो क्रिसमस मनाएगा उसको पीटा जाएगा। अपने घर में मनाओ, जो मनाने जाके ठीक है, अपने घर में मना जाओ यहाँ से। पर हमने तो आप भी देखे चर्च में। वसुदेव कुटुंबकम मैंने हमेशा कहा है। वसुदेव कुटुंबकम का मतलब है, वसुदेव यानी वो मैं संभालूंगा, और कुटुंबकम वो दूसरे वाले संभालेंगे। ऐसा थोड़ा सा इसका संधि विच्छेद हो गया। बात तो ठीक है, जब सेंटा क्लॉज को भी कई जगह पीटा गया, किसी ने बोला कि भाई एक ऐसा बुड्ढे को पीटना है जिसकी सफेद दाढ़ी हो, 75 साल से बड़ी उम्र का है और झूठे सपने दिखाता है बच्चों को। तो लेकिन उन्होंने सेंटा क्लॉज को पीट दिया, वो किसी और बुड्ढे को पीटना चाह रहे थे। बच्चों को नहीं, बच्चों के माँ बाप को भी सपने दिखाता है, अलग लेवल पे सपने दिखा रहा है। फेंटा क्लॉज है वो, फेंटा क्लॉज। जिस प्रकार से ये चीजें चली है, मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि वो सेंटा गिफ्ट देता हो ना देता हो, ये सेंटा गिफ्ट जरूर देता है। और ये पूरा गिफ्ट मेरे देशवासियों को मैं देता हूँ, देश प्रेम का गिफ्ट देता हूँ। हम नहीं मानते सर, ये कोई भी नहीं कर रहा। मेरा आपसे एक सवाल था, हम लोग आपकी एक भी नहीं सुनते, आप फिर भी आ जाते हैं मुंह उठा के, ऐसा क्यों है? सुनता आपकी भी कोई नहीं है। मुझे ऐसे जो कम दिमाग के लोग होते हैं ना, जो मेरी सुनते हैं और जिनकी बातों में मुझे कोई रुचि नहीं होती, मैं उनके साथ बहुत बातें करता हूँ भैया, और इसलिए मुझे आप सबके साथ बात करना पसंद है। ये जो साल हमारा गया है, इसमें समझ में नहीं आ रहा है हुआ क्या है। आपको दिखाते हैं हम। हाँ, एक वीडियो से चालू करते हैं हम। ये 1 सेकंड। हाँ, नंबर तो भेजा था पार्सल वाले का, तो जिसने पार्सल भेजा था उसका नंबर चाहिए क्या? ये गिफ्ट मैंने ही भेजा आपको, देखो। खोलोगे तो फूटेगा। क्यों नहीं। तो हम लोग तो ये साल का रिकैप हम लोग करते ही रहेंगे आपस में। हमको ये जानना है आपका ये साल कैसा गया, न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या होगा आपका? मेरे तो बहुत साल ऐसे ही गए हैं जैसा ये साल गया है, और मुझे तो लगता है कभी कभी कि मेरे 75 साल और वो देश सेवा में कैसे निकले हैं, आपको और मुझे पता ही नहीं लगा। आपको पता लगा क्या? नहीं पता सर, देश को भी पता नहीं चला मतलब क्या कैसे होगा। ये देश सेवा के, देश के प्रति जो मेरा
कर्तव्य है, उसी को पूरा करते करते कब ऐसे दिन और कब साल निकल जाते हैं मुझे पता ही नहीं लगता है। मोदी हमारा पति, हमारा भाई, हमारा बाप, हमारा गुरु है। मोदी मेरी गाड़ माले में वोट मोदी दूंगा, ये मेरा वादा है। देते रहूंगा, देता इसकी तो इच्छा पूरी कर दो सर। लिविंग गॉड है वो, लिविंग गॉड। मोदी जी आई लव यू, आई लव यू। देश के लिए इतना काम किया है, नस फाड़ देंगे अभी हम, नस काट लेंगे मोदी के लिए हम। एक ही शेर है, वो है प्रधान भाई नरेंद्र भाई मोदी, दामोदर भाई मोदी। आत्महत्या कर लेंगे भाई चोर। किसके लिए? मोदी के लिए, मोदी को देते वोट। अगर नरेंद्र मोदी हार गए तब क्या होगा? कौन जगह से देख रहे हो? नहीं एक मिनट, एक चुप रहिए। कहाँ से सपना देखे हो? कहाँ के हो तुम? इस देश में जो आज हम खड़े हैं, क्यों खड़े हैं? मोदी। मेरा बाप मोदी है, बाप दादा सब है, मेरा मोदी भी है। बाप से बड़ा मोदी है, जो बाप पैदा किया ना। मोदी राम और अमित शाह कृष्ण। मोदी ऐसा पैदा हो नहीं सकेगा, भगवान है, दूसरा राम अवतार है। प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई? हाँ मिली, दर्शन हुआ, उनका दर्शन हुआ। 2000 का ऑटो हम तब भी ले लेंगे, मोदी चाहिए। कैसा लगा वो आपके लिए नस काट रहा है? इस प्रकार के लोगों को मैं देखता हूँ तो मुझे और प्रेरणा मिलती है, और मुझे कभी कभी ऐसे मैं ऐसे देखता हूँ तो मैं भावुक हो जाता हूँ। इस प्रकार इलेक्शन कहीं नहीं है सर, अभी तो बहुत टाइम इलेक्शन में, अभी तो आसाम में भी 6 महीना है, अभी तो ऐसी कोई बात नहीं है, भावुक होने वाली कोई बात है ही नहीं। जिस प्रकार से मेरे लिए ये लोग मरवाने को तैयार, सॉरी मरने को तैयार है। एक बोल भी रहा था मेरे गांव में आ जाओ चाहे मोदी जी। देखिए मेरे हाथों आंसू रहे थे, लेकिन आपने ऐसा हंसी मजाक वाला। जी जी जी। तो इस प्रकार के लोगों को मैं जब देखता हूँ तो मुझे प्रेरणा भी मिलती है, और मुझे लगता है कि मेरा जीवन सार्थक हो गया है। मैं इसी काम के लिए, मुझे नॉन बायोलॉजिकल जो भी ऐसा हुआ वो इसी काम के लिए हुआ था। सर आप ध्यान नहीं देते तो सर ये अपने जो क्रिटिक है उनको एकदम से अरेस्ट क्यों करवा लेते हो? कोई हल्का सा आपके खिलाफ कुछ भी बोल देता है, आप उसको उठवा लेते हो, केस चलाते हो। मैं एक ही नारे पर चलता हूँ, वसुदेव कुटुंबकम। वसुदेव यानी धरती मेरी माँ है। ये पूरी कुटुंबकम सर, कुटुंबकम सर, कुटुंबकम जैसे आप कह रहे हो, बुनियादार ऐसा। Nowadays, you are active on Twitter. I saw your tweet. Oh yes? With umbrella. That's right. You're looking at me on Twitter. Are you on Twitter? Yes. I had an Irish grandfather named Ambrose Finnegan, and he used to say that when you give a toast and you don't have any alcohol in your glass, you must do it with your left hand. You think I'm kidding? I'm not. मैं भी मोदी जी आपसे यही हमने ऑब्जर्व किया आपके बाहर विदेशी दौरों पे कि आप बाहर जब होते हैं विदेश में तो पूरा दांत फाड़ के आप हंसते हैं, जैसे क्लोजअप के ऐड चल रहा हो। जैसे ही आप यहाँ दिल्ली एयरपोर्ट पे आते हैं आप पुराने कब्ज के मरीज की तरह एकदम से घुट जाते हैं कि जैसे कायम सुरून का ऐड चल रहा हो। ये दो जो है आपकी जो पर्सनैलिटी है अलग अलग जो है, ये क्या है? आपको अपना देश पसंद नहीं है, अपने लोग पसंद नहीं है, या आपको गोरी चमड़ी से ज्यादा प्यार है? क्या मतलब कुछ तो होगा ना? नहीं देखिए, जिस प्रकार की आपने बातें करी है, पहला तो ये है कि मैं आपके लिए शो में नहीं आता हूँ। मेरा ऐसा अगर सिर्फ ये रहता कि मैं ये 3 लोग नहीं होते तो मैं इसमें कभी आता नहीं भैया। मैं जब बाहर जाता हूँ तो मैं देश दुनिया को देखता हूँ, वहाँ की खुशियों को देखता हूँ, और जिस प्रकार की खुशियां बाहर है, और वो खुशियां ही मुझे चेहरे पे मुस्कान लाती है और मुझे खुशी देती है। खुशियां जिस प्रकार की खुशियां, मैंने पहले जो बात बोली इसीलिए बोली थी। अच्छा, थोड़ा सा मुझे उल्टा सुनाई देता है, आप शायद सही बोल रहे होंगे। तो आपने वंदे भारत चलाई थी ना, ये गंदे भारत है। और आपके फॉलोवर्स अंधे भारत है। जिस प्रकार से बाहर से जब मैं भारत आता हूँ तो मैं खुशियां लेकर के आता हूँ, लेकिन भारत में आते ही मुझे हर जगह ऐसी चीजें दिखती है कि मेरा मूड खराब हो जाता है। कैसी चीजें? कामरा जैसी? हाँ, मतलब कुछ ऐसे। कामरा तो देखो मुझे ठीक लगता है, लेकिन ये जो लड़का है कामरा में मेरा मुझे दोस्त नजर आता है। कामरा में दोस्त इसलिए नजर आता है कामरा जब आपके खिलाफ कुछ बोलता है आपके वोट बढ़ते हैं, कम नहीं होते। कामरा और गुराठी दो ऐसे लड़के हैं, जब ये आपके खिलाफ बोलते हैं तो आपके समर्थक जो है वो
ये आपने ग्राउंड लेवल की बात बता दी, मैं तो चेहरे को देख करके बोल रहा था। जनवरी में मोदी जी ज्यादा कुछ हुआ नहीं, सैफ के घर पे डाका डाल दिया किसी ने। ये पूरा एकदम प्रोपेगेंडा था उनका, था कि सेफ ही सेफ नहीं है। मेरा ये कहना है कि पूरा देश सेफ है। तो इसलिए आपने ये हरकत करी ना। ये अच्छा था, ये अच्छा था। ये नया बोला इसने, ये नया बोला। ये थोड़ा सुनील पाल से सीखने लग गया है। बट सरप्राइजिंगली कामरा उसके बाद ये हुआ कि वो 3-4 दिन के अंदर ही बाहर आ गया इस से, एकदम से चल फिर के। और उसको बताया जा रहा था कि चाकू का इतना टुकड़ा अंदर गया, तो लोग फिर बुमराह को बोलने लगे कि तू भाई 6-6 महीने नहीं आता, हल्का सा पैर चाकू लगाता है, ये 3 दिन के अंदर भाग रहा है। शर्म करो बुमराह। ए जी, गाली दे रहा है कोई? कौन? बीजेपी वाला लग रहा है। हाँ बोला। उग्रवादी सिरे ले रहे हैं। उग्रवादी बोलने भी तो कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। उग्रवादी कटवे इसकी बात बाहर देखो। देखिए, मैं जब ऐसे वीडियो देखता हूँ तो मेरे एक ही मन में आता है कि इनकी माँ की ऐसे मतलब ऐसे शिक्षा ऐसी रही होगी कि इस प्रकार माँ की शिक्षा ऐसी रही होगी। हाँ। ऐसे मैं कोई गलत ऐसा जी, माँ की दूध में कुछ दिक्कत रही होगी, तो ऐसा कोई इसको थोड़ा सा म्यूट कर देना अगर थोड़ा सा गलत हो रहा है। जी। And I would like to begin by appealing to people who put money behind these kind of people, sponsor these kind of people, that you are doing a disservice to the country. पूरी तरह तो फॉलो कभी किया नहीं है। क्यों सर? A few moments later. आपके साथ पॉडकास्ट करने का मूड हो रहा है सर। अरे वाह। चलिए, मूड तो हरे के बहुत होते हैं भाई। Watch your parents have every day for the rest of your life. असम पुलिस के बाद महाराष्ट्र साइबर सेल ने भी FIR दर्ज कर ली है और इस मामले में 30 से ज्यादा लोगों को आरोपी बनाया गया है। जिस प्रकार से ये चीजें हुई, पीड़ा उस समय हुई थी जब मैंने इसको बोला था कि मैं आपको ज्यादा फॉलो नहीं करता। मतलब ऐसे मेरा जैसा था कि कुछ क्रिएटर आएंगे, उनको अवार्ड देकर के थोड़ा सा ऐसा माहौल बनाया जा सकता है। क्रिएटरों को ऐसा वहम हो गया, और खास करके इसको, कि मैं मोदी से बड़ा क्रिएटर हूँ। मेरे को जवाब दे रहे हैं कि क्यों सर ये मूड हो रहा है, इस प्रकार की बातें। तभी से मैंने बोल दिया था कि इसको थोड़ा सा देख लेना। और जैसे ही हमें थोड़ा सा ही मौका मिला, इलाहाबादिया से सीधा प्रयागराज कर दिया इसका। अवार्ड कितना भी बड़ा हो जाए रहता तो आप बेरोजगार को रोजगार दीजिए ना, आप इन लोग को एहसास क्यों दिला रहे हैं? नहीं, एहसास की बात नहीं है। जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया गया, जिस प्रकार की चीजें हुई, ये देश का बच्चा देखता है जी, और देश पर गलत प्रभाव पड़ता है। ये बिदोड़ी की भी सर हमने एक क्लिप दिखाई थी इससे पहले, वो बोल रहा था आप वहीं चले जाते हैं। मैं आपको समझा रहा। तमिलनाडु मार्केटिंग। जगदीश शर्मा बोल रहा हूँ, सूचना साकम। क्या बोले थे तूने साहब के बारे में? वीडियो डाला है। कौन सा साहब है? शिंदे साहब, हमारे मुख्यमंत्री, उनके बारे में क्या वीडियो डाला है? अभी तो मुख्यमंत्री का है, उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री है, उनके बारे में क्या वीडियो डाला है तूने? देखा ना आपने वीडियो? देखा है, होटल को जाके देख ले, हम लोग ने क्या हाल किया। अभी तू जिधर मिलेगा ना, तेरा भी वही हाल होगा। समझा क्या? किधर रहता है तू? तमिलनाडु। तेरी तमिलनाडु में आके मारेगा देखो, वही है। हेलो, आजा तमिलनाडु आजा। किधर आने का? तमिलनाडु में कैसा पूछेगा भाई? तमिलनाडु में कैसा पूछेगा बोल रहे? बात कर एक मिनट, हमारे सर से बात कर। ये भी कॉल को एस्केलेट किए जा रहे थे, जैसे मैनेजर्स कॉल सेंटर पे होते हैं कि और बात करो सुपरवाइजर से। मोदी जी, हमने सुना है कि भाजपा भी यही बोलती है कि तमिलनाडु कैसा जीतेगा भाई। नहीं, वो इसीलिए तो पीड़ा हुई, हम देख लेंगे का मतलब भी यही था कि अब ये हम पे है, आपको नहीं जाना है तमिलनाडु। हमने तो ये सुना सर कि आप खुद गए थे कामरा को ढूंढने, इसके घर के बाहर 1 हफ्ते आप इडली बेचते थे, बाहर में आप यूँ समझ रहे होंगे कि हम कुछ कर नहीं पाए। कामरा तो मेरा दोस्त जैसा है, इसलिए मैं छोड़ दिया इसको। नहीं सर, ये तो आप जाल फेंक रहे हो कि ये दिल्ली आए और फिर जो है फिर पिंटू वापस। अभी सही मौका है, कामरा दिल्ली आए तो ऐसा दिखाई नहीं देगा 4 कदम से।
ये आगे बताइए, कुछ अच्छी चीजें बताइए कि देश में अच्छा क्या हुआ। ऑपरेशन सिंदूर, इतना झूठ बोला मीडिया ने ऑपरेशन सिंदूर के वक्त, आपको बिल्कुल पीड़ा नहीं हुई? ये मैंने कुछ बोला था कि कुछ अच्छी चीज बोली है, आपने ऑपरेशन सिंदूर बोल करके भी उसमें भी आप ऐसी बातें कर रहे हैं, क्योंकि माताओं बहनों का सिंदूर मोदी अच्छे से समझ सकता है। सर आपने जीवन में 2 बार ऑपरेशन सिंदूर किया है, दोनों बार बीच में छोड़ दिया सर। मोदी जी ये समझ में नहीं आता कि महात्मा गांधी मतलब अंग्रेजों से लड़ पड़े, ब्रिटिश की रानी को उन्होंने टेक ऑन कर लिया, बीवी थी, बच्चे थे, सब साथ थे। आपको यहाँ पे मतलब कांग्रेस से लड़ने के लिए बीवी बच्चे छोड़ने पड़ गए, ऐसा क्या है? नहीं, आप कौन से बच्चों की कौन सी बात कर रहे हैं जी? बच्चे तो ये साथ ही रहते हैं, अमीश वगैरह, अर्नब वगैरह। ये सबसे पहले जिस दिन ये अटैक नाच बेटा, तू नाच पहले। देखे ये रंडियों की तरफ पैसे दिखाएगा, फिर मैं इसके ऊपर पड़ जाऊंगा। क्या बोला तूने? देखे ये रंडियों की तरफ पैसे दिखाएगा, फिर मैं इसके ऊपर पड़ जाऊंगा। तेरे मुंह में अपने पी ले, पानी की जगह पियो गधे का, गधों का पीना तू पानी की जगह, गधे का पिएगा तू पानी। बंदे का नाम ही मेजर सूर हो तो वो सूर ही होगा ना, सुअर होगा वो ना, सुअर की तरफ भौंकेगा। अरे ओ गंजे, ओ मेरा नाम तूर है और तूर तुझे चूर चूर करे। यहाँ पे अलग ऑपरेशन तंदूर चल रहा था। ऑपरेशन तंदूर चल रहा है तो भाई। जनरल बख्शी, बख्शी इधर इधर, जनरल बख्शी। आप क्यों भटक गए? ट्रम्प ने एक फोन किया आपको कि भाई धंधा नहीं करने देंगे, चुपचाप बैठ जाओ, और आपने एकदम कर दिया। और ट्रम्प आपको लगा था, आप ट्रम्प को अवॉइड करे जा रहे हैं, तब से लेके आप एक बार भी उससे मिलने नहीं गए, आंख नहीं मिला सके उससे, ऐसा क्यों है सर? पहले तो बड़ा रिश्ता। ऐसा नहीं है, देखिए ट्रम्प मेरा पुराना मित्र है, हमारी ऐसे तू ताड़ी में बातें चलती रहती है, पर कई बार ऐसा जरूरी नहीं है कि हम पब्लिकली ऐसा बात करें। तो एक बात बोल भी देता ना भोसड़ी वाले को, चुप होने को, तू ताड़ी में। नहीं, उसको जिस प्रकार से हमने बोला है वो कई बार वो भी सामने से हिंदी में बोल देता है। Chihuahua, a tea seller, Swami Vivekanand once said. पाकिस्तान अलग थलग पड़ चुका है, अकेला पड़ चुका है, और ऐसे में इसी के चलते लगातार पाकिस्तान की उम्मीदें टूटती जा रही, कॉन्फिडेंस जीरो होता जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि हथियारों के मामले में भी वो भारत के सामने शून्य है। भारत और पाकिस्तान ने की बड़े युद्ध की तैयारी, ब्रेक करिए, रिलोकेट किए गए मिसाइल लॉन्चर्स, बड़ी खबर, पाकिस्तानी बॉर्डर के नजदीक भारत की बड़ी सैन्य तैयारी, ब्रेक करिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि आपके यहाँ कोई आदमी बैठा वो चलवाता है सब चैनल से फोन करके, आजकल वो भी दिक्कत में चल रहा है वो आदमी भी। उसने एक ही बार चलवाया था जी, एक ही बार चलवाया था, उसके बाद में अपने आप चला रहे हैं। ये समझदार है, आप लोगों की तरह कम दिमाग वाले नहीं है, ये इनमें अच्छे सोचने की क्षमता है। ट्रम्प कह रहा था उन्होंने वॉर रुकवा दी। नहीं, जिस प्रकार से ये वॉर की बातें चल रही है, रुकवाने की चल रही है, तो पूरा देश जानता है कि वॉर कौन रुकवा सकता है। वॉर रुकवा दी पापा, मोदी जी ने वॉर रुकवा दी पापा। Those who speak English in India should feel ashamed. मोदी जी ये क्यों? ये अपने बेटे के बारे में बोल रहे थे ना शायद। ये हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरा विश्व हिंदी बोलेगा, और देश ही नहीं पूरा विश्व अंग्रेजी बोलने पर शर्म महसूस करेगा, ये हमारा वादा है। एक आपके बारे में ट्विटर पे भी बात चलती है सर, आप कई भाषाओं में ट्वीट करते हैं, रशियन में या जहाँ भी जाते हैं आप, तो एक आदमी ने वो ट्वीट किया हुआ है कि मैं इस भाषा को पढ़ नहीं सकता क्या लिखा हुआ, लेकिन जो भी लिखा हुआ झूठ होगा वो। तो ऐसा मतलब भाषा आप कोई भी बोले, लेकिन आपका समझ जाते हैं लोग कि आप मतलब क्या बोल रहे हो। ये भी एक है आपके बारे में यार, इस प्रकार का तो मुझे सेंस ऑफ ह्यूमर है, ये पसंद आता है। ताकि मोदी कभी ऐसा चाहता नहीं है कि किसी प्रकार से मोदी पे कॉमेडी हो और मुझे बुरा लगे। मुझे कभी बुरा नहीं लगता है जी, हर किसी को अपनी आजादी है जी। कोई मुझे झूठ लिखता है, कोई सच लिखता है, तो मोदी हमेशा खुश रहता है। इसको देख लेना किसने लिखा है। आधे साल तो खुद ही न्यूज बना हुआ था ये आदमी देश में। नहीं, उस पे देखिए थोड़े टाइम बाद में ये आएगा, जो ज्यादा बोल रहा है ना ये आएगा। गलत समझ रहे सर, मैं तो आपका बहुत पुराना फैन हूँ, बहुत पुराना, जब तक आप खेल रहे थे ना मगरमच्छ के साथ उन दिनों से। नहीं तो मुझे लग रहा है कि वो मगरमच्छ आपकी तो नहीं थे कहीं। सर आंसू तो आपके झूठे हैं। दुश्मनी तो ये निकाल रहा है मुझसे। 14 AC, 5 TV, 3 शैंडिलियर, सीएम के बंगलों से 60 लाख का मेकओवर केजरीवाल ने किया था। अगर कोई इस्तेमाल करता है तो मोदी को कोई प्रॉब्लम नहीं, न देश की जनता को भी कोई दिक्कत नहीं।
आधारभूत चीजों से हट करके बहुत ज्यादा आलीशान चीजें, वीवीआईपी लाइफस्टाइल, इस प्रकार का जब आम जीवन हम भूल जाते हैं। मोदी आज भी भूला नहीं है। मैं बचपन में भी ऐसे मशरूम तोड़ करके खाया करता था और आज भी मैं बहुत नॉर्मल ऐसे सब्जी मशरूम खा लेता हूँ। जिस प्रकार से उन्होंने अपना जीवन जीने के लिए जो व्यवस्थाएं कर ली थी, देश उसके बहुत खिलाफ था। मोदी जी आधारभूत छोड़िए, आधार ही यूज नहीं कर सकते इस साल से, तो हमें पता चला। तो आपको भूत बना दे क्या? लगता है आप भी सर सुनील पाल से मिलते रहते हो बीच बीच में। नहीं, मैं आपसे मिला हूँ 10 मिनट। गलत। मोदी जी, राहुल गांधी जी ने आपको डेयर दिया है कि आप ट्रम्प को झूठा बुला के बताओ ऑपरेशन सिंदूर पे। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से जितना इंसान का सोचने का क्षमता होती है उतनी बात उन्होंने बोला है कि ट्रम्प को झूठा बोल करके दिखाइए। अरे ट्रम्प मेरा दोस्त है, हम आपस में कुछ भी बोलते रहे, अगर मोदी तू झूठा है, मोदी तू ऐसा करता है, मैं कहता हूँ ट्रम्प तू ऐसा करता है। तो इस प्रकार से ट्रम्प, मेरी दोस्ती के बीच में राहुल गांधी को बोलने की कोई जरूरत नहीं है। देश अगर मुझे कुछ बोलेगा, हालांकि तो मैं देश को भी देख लूंगा, लेकिन ऐसा देश 25 में किसानों की खबर नहीं है, सुनने में 26 में किसान ही नहीं होंगे। नहीं ऐसा, ये आपको देखिए, ये तो मैं सोच रहा था, आपने बोल दी कैसे। भीड़ में इतने सारे लोगों के बीच में मौजूदगी नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ डोनाल्ड ट्रंप का जो रिश्ता आने वाले दिनों में होगा, जिस तरह से वो भारत आएंगे या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पर बड़े न्योते के बाद बुलाएंगे और बड़ा आयोजन होगा, उसको पूरी दुनिया देखेगी। 1 year later, और उस वक्त हमने अमेरिका की धमकियों का जवाब देने के लिए हरित क्रांति की शुरुआत की थी और आपदा को अवसर में बदल दिया था। और आज भी हमारे पास एक मौका है। आज जब राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर 25% का टैरिफ लगाया है, तब हमने अपने किसानों, व्यापारियों, अपने बाजार का हित देखकर देश को पहले रखा है। इससे बड़ी बात कोई और नहीं हो सकती। ऐसी बेटी सबको दे भगवान, ये बेटी आपको बड़े किस्मत से मिली है सर। नमस्कार, आप देख रहे हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना। कार्य करने के प्रति निष्ठा, अपना कर्तव्य और इस प्रकार का डेडिकेशन देखता हूं तो मुझे बहुत खुशी होती है कि देश का नाम, देश के हित में काम करने और नाम रोशन करने में कहीं पीछे नहीं है। इनका बहुत बड़ा योगदान है जी देश हित में। इन्हीं का है सर, आप तो कुछ करते नहीं, यही करते हैं। मैं भी तो यही कह रहा हूँ जी। डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए ओवल ऑफिस में खुद चेयर को पुल किया और जब तक वो बैठकर विजिटर्स बुक में अपना संदेश अर्थात मैसेज लिखते रहे, तब तक ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी की कुर्सी के ठीक पीछे खड़े रहे। ये तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। पीछे मुद्दे देख। और अगर पाकिस्तान और भारत के बीच में ट्रंप साहब ने युद्ध रुकवाया था, वो भी ट्रेड के नाम पर, तो ट्रेड डील क्यों नहीं हुई है? कांग्रेस इस बात का जवाब दे। लगता है ये पागल हो गया। कांग्रेस क्योंकि 29 बार 27 बार गिन रही है, इस बात का कांग्रेस को जवाब देना होगा वो कि राष्ट्र हित में जो सही है, जो सत्य है, वो तथ्य है, उसे आज मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। आप इसके मुंह में टाइम पे नहीं डालते ना सर अंडा, तभी ये ऐसे हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट मॉडिफाइज हार्श ऑर्डर टू अलाउ रिलीज ऑफ स्ट्रे डॉग्स फ्रॉम दिल्ली शेल्टर। नहीं सर, आपको ध्यान देना चाहिए मोदी जी, आपको वापस जो आवारा कुत्ते जो घूम रहे हैं दिल्ली में, अब इतने आपने पाले हुए हैं, थोड़े और आप कर लीजिए, ध्यान दीजिए। शेल्टर नहीं है दिल्ली में। देखो शेल्टर दिल्ली में ऑर्डर तो आ गया है कि कुत्तों को शेल्टर में लेके जाओ, पर शेल्टर है नहीं है। उठा के नगर पालिका कहाँ लेके जा रही है पता नहीं सर, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए सर इस बात पे। आप कौन से आवारा कुत्तों की बात कर रहे हैं जी? नहीं, मैं उनकी नहीं कर रहा जो आप पोलिंग बूथ पे लाइन में लगाते हैं, वो वाले नहीं। मोदी जी का एक साल में एक वो भी आता है बुक डे, जहाँ पे मोदी जी की फोटो हर 20 फीट पे होती है, 5 फीट पे होती है, 10 फीट पे होती है, जहाँ मोदी जी चल रहे हैं, मोदी जी बैठे हैं, मोदी जी कुछ खा रहे हैं, मोदी जी कुछ खिला रहे हैं। एक भी मोदी जी की आपको तस्वीर नहीं मिलेगी बुक पढ़ते हुए। पढ़ चुके हैं ना, अब बची थोड़ी है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। सर ये कुछ मांग रहे हैं आपसे, मुझे लगता है आपको कुछ देना पड़ेगा इनको, मिलने लगे इनके विचार आपसे। गले में इनको भी बीजेपी का पट्टा डालना पड़ेगा। आपको कोई उठाने आए तो मुझे बता देना, उठाने नहीं देंगे आपको। राधे राधे, कुछ बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। मौसम बारिश वाला तो हो ही रखे, लेकिन राधा रानी की कृपा की बारिश होगी 31 अगस्त परसों राधा अष्टमी वाले दिन सुबह 10 बजे। जी हाँ, यही पर मिलिएगा, कुछ बहुत अच्छा होने वाला है।
मोदी जी आप जो है अरावली हटा के इसको रख दो, अरावली की जगह पूरी अरावली पे आ जाएगा ये। पीड़ा तो होती है इसको देख के भी, कई बार लाइमलाइट आपसे भी ज्यादा लेता है सर। ये तो कैमरा जीवी है सर, जैसे ही कैमरा ऑन होता है साफ सफाई करने लग जाता है, आप जैसे ही है। आपको अपना बचपन नजर आता है? मेरा बचपन नहीं नजर आता है, लेकिन जिस प्रकार से, क्योंकि मेरा बचपन ये तो पूरा 555 नजर आता है सर। वो एशिया कप तो लेके भाग गए थे ना मोदी जी। एक और हम लोग पिक्चर बनवा सकते हैं क्या, जिसमें जाके कप कोई स्पाई वहां से चुरा के लेके आ रहा है? देखिए, कप का जिक्र करना मैंने वैसा छोड़ दिया था, बचपन में चाय बेचता था उसी टाइम करता था। आपको सर कोई कप दिखाई देता तो एकदम से आपको ये नहीं होता कि इसको जीतना, आपको लगता है इसको धोना है। पहले कप धोता था, अभी मैं बंदे धोता हूँ। मोदी जी टी कप से शुरू करके कप टी पे आ गए। ये अच्छा था, ये इससे सीखो। तो अक्टूबर में मोदी जी आपके नाम से कोई रैकेट चला रहा था, मतलब आपका नाम कोई सही काम के लिए यूज क्यों नहीं होता है, मैं सोच रहा हूँ। मोदी जी के नाम के स्कैम कॉल आएंगे। आपके नाम पे कुछ लोग सरकार भी चला रहे, हमने सुना, ये सब तो गलत होता है यार। मैंने हर सवाल का जवाब दिया। अब इस प्रकार की बातें करके मुझे ऐसे नहीं कह सकते हैं जी। मैंने हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया है। एक ही जवाब दिया सर आपने, सवाल कोई भी हो, चाहे वसुधैव कुटुंबकम। नहीं, मैंने इस बार इस एपिसोड में बहुत कम बोला, मैं ये सोच करके बैठा हुआ। मोदी जी नवंबर में आपने बिहार का इलेक्शन पेपर लीक करा के जीत लिया, कांग्रेचुलेशन। जीने के 4 दिन वाला स्टेप कर रहे हैं मोदी जी। गमछा घुमा रहे हैं मोदी जी। मोदी जी नीतीश कुमार आपके जितने खुश क्यों नहीं थे? उनको पता नहीं ना अब तक हुआ क्या है, उनको थोड़ा ब्रीफिंग बाकी है, उनका फैक्ट्री रीसेट हो रहा है अभी। अगर नीतीश के साथ ये हमारी दोस्ती और ये गठबंधन नहीं होता तो भी हमें पूरा भरोसा था कि हमारी सरकार बनने वाली है। इसके पीछे है हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत, हमारे लोगों की मेहनत। चुनाव आयोग का मतलब सबकी मेहनत है। राहुल गांधी ने एकदम बोला था कि एटम बॉम्ब फोड़ देंगे और पूरा वो दे दिया, तो सबको बुला लिया, वीडियो बना, हाइड्रोजन बॉम्ब वगैरह बोला है, सब कुछ किया है। आपकी प्रतिक्रिया कुछ तो, वो तो सबसे रिमार्केबल काम किया है एकदम। वो टी शर्ट वगैरह पहन के आ गए हैं, वो तो ये भी नहीं कि कुर्ता पहन के बात कर रहे हैं बाकी नेताओं की तरह, अटायर भी फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो तो सही वाला। ऐसा लगा आपको? जिस प्रकार ने उन्होंने बम किया, मुझे तो लगता है कि 2029 के चुनाव में हर मोदी की जगह बम मोदी होगा। मोदी जी, इस साल हम आपको पहली बार हम मिले, आपके जन्मदिन पे मिले हम लोग। उसके पहले ये चर्चा चल रही थी कि अगर आप 75 के हो जाएंगे तो शायद प्रधानमंत्री बदल जाए, आपको भी थोड़ा डर था? देखिए, हमको कैसा डर है, आपने अब तक मेरे को समझा नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका थोड़ा सा मानसिक लेवल थोड़ा सा कम है, क्योंकि ये सवाल मेरे से नहीं बनता है। मोदी जी आपके अपने आप के साथ भी दोस्ती अच्छी है, आप खुद को भी मोदी तू ही करते हैं। तू तड़ाक वाला रिश्ता आपका अपने आप के साथ भी है। ये एक सेल्फ लव है सर आपका, ये तो है सर। सेल्फ लव और सेल्फी लव दोनों है मुझे। भारत के अंदर 25 दिसंबर को कोई भी हिंदू अगर क्रिसमस का त्योहार मनाते हुए मिल गया तो उसके घर में चौबट चौक के उसका ईसा मसीह बना दूंगा और सर वाली चाहिए सर में कीला ईसा मसीह बना दूंगा। हिंदू ईसा मसीह बना रहा है भाई, मार के कन्वर्ट, भाई लिटरली मार के कन्वर्ट कर रहा है। देखिए, इस प्रकार की मैं चीजें देखता हूँ। क्रिश्चियन का नाम बदल करके क्रिश्चियन कर दूंगा। ये भारत भूमि साधु संतों, ऋषियों और महापुरुषों की पावन भूमि है, किसी इमेजिनरी सेंटर की नहीं। फिर भी आज हर घर में सेंटा क्लॉज बनाया जा रहा है, क्रिसमस ट्री लगाया जा रहा है। और आज अरे इसको बंद कर दो यार। मेरा जूता कहाँ है? मैं आपको बता रहा हूँ, आज मैं ये बात मैं पहली बार बता रहा हूँ। मैंने किसी से भी कोई भी किसी के लिए कोई किसी का काम करवाया है, किसी को बोल करके करवाया, इसका मैं खुद करने का मन कर रहा है। हर कोई हर मोदी घर मोदी कहे तो मुझे मंजूर है। और ये इसके मुंह से अगर ऐसा निकला, मुझे जरूर नहीं। मैं ऐसा विचार बना करके चल रहा हूँ कि अगली बार अगर कहीं मैं विदेशी दौरे पर लेकर के जाऊंगा तो बिना पासपोर्ट लेकर के जाऊंगा। मुझे आप लोगों का पूरा ऐसा सुनना मंजूर है। मुझे करण थापर के साथ आगे इंटरव्यू कर लेना मंजूर था, लेकिन ये ऐसा सुनना मंजूर है। ओके, थैंक यू सो मच मोदी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू अक्षत, थैंक यू राफेल, थैंक यू। बहुत शुक्रिया।